हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जहां पर हम मैथ्स में अपना जो पिछला टॉपिक था वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो ज़ीरोज़ आप सबको मैं बता दूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है, उसके दो ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, मतलब कि उसकी दो वैल्यूज़ निकलती है। ध्यान रखना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो वैल्यूज़ निकलती हैं। ठीक है। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो, इसको समझाने के लिए जैसे मैंने एक इक्वेशन ले लिया। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन है 4x² प्लस 3x प्लस 1। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों, अब आप सबको पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताता है। स्टैंडर्ड फॉर्म वैल्यूज बताता है। जैसे कि अब यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है। और उसके बाद देखो, यहाँ पे हमारा बी एक्स, तो बी की जगह पे कौन सा दिख रहा है, बी की जगह पे 3 दिख रहा है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। और इसी तरह से सी की जगह पे कौन है, सी की जगह पे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ए, बी और सी कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे किसी भी ए बी सी में से किसी की भी वैल्यू मिल जाती है, तो मैं एक इक्वेशन पूरा बना सकता हूँ। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारा दूसरा जो फॉर्मूला है सम ऑफ जीरो का, सम ऑफ जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब होता है सी अपॉन ए। तो अब अगर मुझे ये दे रखा होगा, तो इससे मैं बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो देखो, सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जांपल में दे रखा है 3/4 माइनस 3/4। सम ऑफ जीरो आपको दे रखा है 3/4। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में। तो देखो, माइनस बी अपॉन में इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -3/4। माइनस से माइनस आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। तो c/a में देखो, अब c/a बराबर हम 1/4 कर देंगे। तो देखो, c की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई। अब हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई, a b c। तो अब देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी। तो अब आप देखो, a की जगह पे 4 है तो हम लिखेंगे 4x², b की जगह पे 3 है तो हम लिखेंगे 3x और 1। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब ज़रा देखते हैं, एक और बच्चों फॉर्मूला है हमारा बेसिकली, वो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए, तो वो होता है आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक ये भी है पॉलिनोमियल निकालने के लिए। ठीक है। तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास बेसिकली ये भी होगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब ज़रा देखते हैं, जैसे यहाँ पर है, इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो आर 4 and 7। अगर सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 4 और 7 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। तो बच्चों, वैल्यू ऑफ ए तो बड़ा सिंपल सा निकल जाएगा हमारा। आप देखो, सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो वो आपको दे रखा है कितना, वो आपको दे रखा है 4। और इसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो वो होता है माइनस बी अपॉन में ए, मतलब कि 4/1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप सिंपल सी बात देखिए कि सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला c/a होता है। तो हम वापस से आएंगे नीचे में। अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है c/a। ठीक है। तो वो कितना दे रखा है, वो 7 दे रखा है। तो हम करेंगे c/a इज इक्वल टू 7/1। तो देखो, a की वैल्यू दोनों में क्या आ रही है, a की वैल्यू दोनों में 1 आ रही है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वर्कशीट में, तो अब हम उसे देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। तो यस बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 15/4। सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, 15/4। चलो, जो जो चीज़ें दे रखी है सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ ज़ीरो, तो वो क्या होता है, तो वो बेसिकली आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं, हम उसे अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं।
तो वो कितना है, वो आपका फॉर्मूला होता है -b/a। तो वो आपका देखो ये क्या हो जाएगा, वो दे रखा है 15/4, तो -b/a हो जाएगा आपका 15/4। अच्छा, और क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वो आपका हो जाएगा, इसे इसे कहते हैं हम अल्फ़ा बीटा एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा, ये दे रखा है, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो देखो c/a कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो c/a आपका कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3। तो अब देखो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास, आप ही देखो बच्चों कि यहाँ पर ना, अब a तो मुझे यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे a मेरा 1 आ रहा है। तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे मुझे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 4 से, ठीक है ना। तो वापस से मेरा क्या आंसर आ जाएगा, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बेसिकली आ जाएगा 4 × 12/4। अब देख लो काटने के बाद वापस से मेरा 3 ही आएगा आंसर, तो ये वही बराबर बात बराबर हो जाएगी। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax² + bx + c। अब एक बात मेरी ध्यान रखना बच्चों कि देखो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आई, मेरे पास a की वैल्यू आई है 4, b की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, b की वैल्यू देखो -b की वैल्यू 15 है, तो b की वैल्यू क्या होगी, -15 होगी, b की वैल्यू -15 आ गई। c की वैल्यू क्या आई है, c की वैल्यू आई है 12। तो अब ज़रा हम इक्वेशन बना लेते हैं। हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 4x² -15x, ठीक है, और इसके बाद आपका +12। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें करना है। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बेसिकली हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसको आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरोज आर रिस्पेक्टिवली इतना एंड इतना। देखो एक और फॉर्मूला होता है, पहले तो हम आंसर लिखते हैं, सॉल्यूशन। तो हमें पता है सम ऑफ ज़ीरो को क्या कहते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है -10, ठीक है, और आपको दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा, वो दे रखा है -39। सिंपल सा फॉर्मूला एक और होता है, वो होता है पॉलिनोमियल का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ से भी ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ऐसे भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ सकता है। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, तो देखो अब x² का x² लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था, -10 था, तो -10 10x हो जाएगा, और ये क्या था अल्फ़ा बीटा, वो -39 था। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² + 10x -39, ये आपका आंसर होगा। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। ये भी क्वाड्रेट इस तरीके से भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, और जो मैंने अभी बताया था दूसरा तरीका पहले क्वेश्चन में, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, जो तरीका आपको इजी लगे। जहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो और आपका क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दे रखा है ना, देखो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को वापस से आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो इसका एक और तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने अभी आपको बताया ना, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा होता है x² x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो देखो x² की जगह पे क्या है, x² की जगह पे x² आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है 15/4,
तो 15/4x आ जाएगा, ठीक है। और आपका आ जाएगा फिर इसके बाद 3, तो +3 आ जाएगा। अब देखो ये आपका 4 जो है 4x² -15x +12 बन जाएगा। तो दोनों दोनों मेथड है, आप कोई सा भी यूज़ करते हो। सेकंड वाला में हमारा ये दोनों में सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? तो तीसरा दे रखा है आपको, बोला जा रहा है द 2 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर इतना इतना। अब 2 जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। एक को मान लेते हैं अल्फ़ा -4 और एक को मान लेते हैं बीटा -6। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोला है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। तो ठीक है, सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरो, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो प्लस कर दो, -4 प्लस -6, तो हमारा आ जाएगा -10, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो वो क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो वो हमारा क्या होगा? -4 मल्टीप्लाई -6 -24 आ जाएगा। इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी की वैल्यू निकालनी है भैया। सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरो का फॉर्मूला तो वो हमारा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है। अब सिंपल सी बात देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया? -10 आया। -10/1 हो जाएगा, तो -b इज इक्वल टू a। तो b की वैल्यू क्या होगी बच्चों? -b की वैल्यू अगर 10 है तो b की वैल्यू क्या होगी? +10 होगी। b की वैल्यू +10 होगी। ये आपका आंसर हो गया। एक ये पूछा था और एक हमसे ये पूछा था और एक ये पूछा था, तो फटाफट से आप इसे कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ ज़ीरो निकालना है। तो देखो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। 6x² + 11x + 5। देखो 6 5 तो 30 होता है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6x² + 5x + 6x + 5। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में x कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6x + 5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6x + 5, ठीक है। एक हो गया x + 1 और एक हो गया 6x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और एक में x की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी -5/6। हमसे क्या बोला है? सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो निकालना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने को बोला है। तो वो है -1 प्लस -5/6। 6 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा -6 -5, ये हो जाएगा -11/6। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, बिकॉज़ इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। लाइक करने पर आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा, 1 सेकंड नहीं लगता आप सबको लाइक करने पर। बट वीडियो बनाने में मुझे आधा आधा घंटा लग जाता है कभी कभार। कभी कभार बहुत परेशानी भी हो जाती है, ठीक है। आप वीडियो अपलोड कर रहे हो और फाइल क्रैक हो जाती है, दोबारा अपलोड करना पड़ता है, तो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा में लग जाता है। बट आपको लाइक करने में सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स लगेंगे और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो बाय बाय एंड टेक केयर।